NB8 visit to India focus on cooperation and trust. NB8 कंट्री 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का बात होता है। कौन कौन होते हैं NB8 में? डेनमार्क, मैप ऊपर में कोई डाल दो। डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन। तो नॉर्वे, स्वीडन और जो फिनलैंड है दे आर नॉर्वेजियन कंट्रीज उस ऊपर में। जो नॉर्वे और स्वीडन है और वार्टिक काउंसिल के मेंबर है। बाकी जो नीचे में है डेनमार्क, एस्टोनिया, आइसलैंड और लातविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया रशिया के बगल में जस्ट। डीप हिस्टोरिकल सोशल इकोनॉमिक टाइज, एडवांस इकोनॉमी, फॉरवर्ड लुकिंग, आउटवर्ड लुकिंग, इनोवेशन ड्रिवन। तो नॉर्डिक बाल्टिक इकोनॉमी से इंडिया बात करता है। पीस फॉर्मूला, इंटरनेशनल सपोर्ट ऑन द इशू ऑफ द एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी। तो जब भी अगर नहीं पता है कि कोई कंट्री के साथ कि इसका रिलेशनशिप इंडिया क्या है, ऐसे इंडिया इस्टोनिया क्या हो सकता है, लातविया क्या हो सकता है, आइसलैंड क्या हो सकता है, तो पहले सोचना चाहिए कि क्या वो मेजर पावर है। अगर मेजर पावर जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, रशिया है, वैसा है नहीं है। दूसरा कहाँ प्रेजेंट है, जहां प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से जोड़ सकते हैं। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया क्या इशू हो सकता है, रशियन इंटरफेरेंस, तो रशियन के ऊपर होगा। इम्पैक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट यूक्रेन क्या हो सकता है, और इशू नॉर्मल इशू सबको ऐसे हुआ है, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल कंसर्न, इंटरनेशनल सपोर्ट, इसी बात ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जब बिग कंट्रीज नहीं और है। कॉपरेशन कहाँ स्ट्रेंथन कर सकते हैं? ब्लू इकोनॉमी में कर सकते हैं, रेन्यूएबल एनर्जी में कर सकते हैं, और सप्लाई चेन रेजिलियंस में इंपॉर्टेंट रोल है। एजुकेशन सेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वी आर सीइंग कि इंडियन डायस्पोरा की वहाँ पे लेस प्रेजेंस है। तो उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पीपल टू पीपल टाइज, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। हम्म। और दूसरा चीज ये कि एस्टोनिया है, अब देखना है एक और चीज है, पहले बता दें कहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन उसके हिसाब से बोल सकते हैं आसपास में। फॉर एग्जाम्पल ग्रीस जो देखते हैं, ग्रीस का आसपास में क्या है? हम्म। तो ओवरऑल मेडिटेरेनियन सी है, तो गैस रिजर्व का इशू होगा, टर्की के साथ इशू होगा, ऐसे करके ज्योग्राफिकल लोकेशन पहला होता है। दूसरा नॉर्मल जो सबके साथ इशू होता है वो बात होता है। तीसरा वो क्या कैसा उसका स्टेटस है, डेवलपिंग कंट्री है कि डेवलप कंट्री है। अगर डेवलपिंग कंट्री है तो उसका जो इशू होगा वही इशू होगा जो इंडिया का होगा, चाइना का, बाकी सबको। डेवलप कंट्री होगा तो वही इशू होगा, नॉर्थ साउथ डिवाइड। फिर वो बात करेंगे कि हमेशा नॉर्मेटिव का बात करेंगे, वो बात करेंगे कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स पे चलना चाहिए, WTO में उनका बायस रहेगा। तो ऐसे करके वी कैन डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीज, अगर नहीं पता है कोई भी कंट्री के साथ तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ऐसे यहाँ पे वही बात हुआ कि यूक्रेन के साथ बात होता है, रशिया ब्लॉकेड यूक्रेन। दिल्ली अप्रोचेस मॉस्को फॉर अर्ली डिस्चार्ज ऑफ इंडियन आर्मी हेल्पर्स। तो ठीक है, ये तो एग्जैक्ट हो गया। India's approached Russia authority for early discharge of Indians working as support staff for Russian army. US piles new sanction on Russia on war's anniversary. आ गया 500 न्यू सैंक्शन। उससे क्या होता है कि दे आर फोर्सिंग रशिया इनटू द कैंप, रशिया चाइना कैंप के अंदर में। राइट फ्रॉम स्विफ्ट वहां बात कर लिया। सेकंड, ऑयल गैस और बिलियन के ऊपर सैंक्शन, एसेट फ्रीजिंग। उससे क्या होगा कि ओवरऑल दे विल रिसोर्ट टू रूपी रूबल ट्रेड, दे विल रिसोर्ट टू ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर द स्विफ्ट जो डेवलप भी कर चुके हैं रशिया और चाइना एक साथ। रशिया यूक्रेन वॉर 2 years लेटर ऑन। तो ये एक रशिया जगह देख लो, मैप, क्रीमिया यहाँ पर, सी ऑफ अजोव, बेला ब्लैक सी, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स यहाँ पर होता है ना, ये को देख लेना। नहीं, कर्च, नहीं, कर्स्ट कर्च है, कर्स्ट कर्च यहाँ स्ट्रेट। पर स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल है, यहाँ पर होगा। हाँ। कीव हो गए। ये डनाइपर रिवर है, एग्जैक्ट हाफ करता है यहाँ से। ये पूरे लोकेशन है इन द वेस्ट, इन द ईस्टर्न हाफ। यहाँ पर रशियन एथनिक लोग रहते हैं, इस तरफ में बाल्कन और लोग भी रहते हैं। तो ये और जो लोकेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, आई थिंक ज़ैपोरिज़िया जो है। यहाँ पर है, यहीं पर ज़ैपोरिज़िया है। खार्किव हम्म। पर है, कीव हो गया, खरसन, डोनास लुहांस्क, डोनेक्स लुहांस ओब्लास्ट, ऐसे। ये हो गया ज़ैपोरिज़िया, खरसन हो गया, और ये क्रीमिया हो गया, ऐसे ही फर्क।
तो बोला रशिया चाइना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर टुडे, ट्रेड हैज गॉन अप, चाइना हैज बीन गेनर, क्योंकि चाइना को सपोर्ट मिल गया रशिया से। पहले रशिया को अलग किया जाता था, इंडिया इंडिया हमेशा इसलिए बात करता है कि डी कपलिंग ऑफ रशिया, चाइना एंड रशिया। इंडिया के साथ देखा जाए तो बस वही इशू। इंडिया का स्टैंड है रिगार्डिंग इकोनॉमी, रिफ्यूज न्यूआंस स्टैंड है, न्यूआंस्ड पोजीशन, सॉफ्ट है। इट हैज रिफ्यूज टू ज्वाइन द कोरस, कि कंडेम नहीं करेंगे रशिया को, वी टॉक अबाउट कि दिस इज नॉट एयर ऑफ वॉर, सबके लिए बात हो रहा है, दिस इज एयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड पीस। सप्लाई चेन मैनेजमेंट दिक्कत हुआ, कम्युनिटी प्राइसेस में इशू हुआ, ऑयल इज वेरी सेंसिटिव इशू इन इंडिया। तो सेंटर स्टैंड ऑन डेटा ट्रांसफर केस चिप कंपनी, वे डिस्कस कि जो मॉरिटोरियम था 1998 में, 1998 में, 1998 में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे, तो वो बोलता है कि मॉरिटोरियम हटना चाहिए, देयर शुड बी सम फॉर्म ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन डेटा ट्रांसफर और बाकी सब। टू रिकंसिडर इस प्लान टू पुश फॉर ड्यूटीज ऑन क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ई कॉमर्स एंड डेटा ट्रांसफर, डेटा सॉवरेंटी, डेटा लोकलाइजेशन बात होता है, क्योंकि इंडिया बोलता है सेल्फ रिलायंस बनना है सब में, चाहे वो डेटा सेंटर में भी, सॉवरेंटी में, यूज वैल्यू ऑफ डेटा यूज करें ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो बिग कंपनीज है, फॉर एग्जांपल चिप इंडस्ट्री, यूएस विस्ट्रॉन हो गया, क्वालकॉम, एनवीडिया, दे आर अपोजिंग, क्योंकि उनको दिक्कत होगा हर एक कंट्री में काम करने से, कस्टम ड्यूटी अलग अलग लगेगा। तो दे आर रोड टू पीएम मोदी ऑन प्रपोज ड्यूटीज ऑन क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कॉमर्स। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज आर मैसिंग फेसिंग मैसिव लॉस इन पोटेंशियल रेवेन्यू, कि डेवलप कंट्री में उनका हेडक्वार्टर रहता है, वो पे भी नहीं करते टैक्सेस। इसी से बात होता है एक और, एक इक्वलाइजेशन लेवी, 2% टैक्सेशन एक इक्वल होना चाहिए हर एक कंट्री में, ताकि लॉसेज नहीं रेवेन्यू का। और 2% जो टैक्सेशन इक्वलाइजेशन लेवी, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, मानसी। क्या, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? जो इक्वलाइजेशन लेवी है 2%, जो हम्म। बहुत होता है कि ई कॉमर्स डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है वो। हाँ, डायरेक्ट टैक्स है। इंडियन ट्रेड पैक्ट शो इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड जीटीआरआई। जीटीआरआई बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, एनजीओ है, वो रिपोर्ट भी देते हैं, तो रिपोर्ट आप सर्च कर सकते हो। हिमाचल टू ब्रिंग मेंटल हेल्थ पॉलिसी, मेंटल हेल्थ एक्ट 2017, उसमें बात होता है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइकेट्रिस्ट का रोल, काउंसलर का रोल, स्कूल एजुकेशन में रोल, हर चीज में, तो हर एक स्टेट में होना चाहिए, तो हिमाचल ने बात की है इसमें। इसमें औशक एक और ऐड करना है, जो इक्वलाइजेशन लेवी की हम बात कर रहे थे कि सर्विसेज के ऊपर इम्पोज किया जाता है, तो और स्पेसिफिकली कौन सी सर्विसेज के ऊपर इम्पोज किया जाएगा? फॉर एग्जांपल जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज है उसके ऊपर, जो स्पेसिफिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं, डिजिटल बिजनेसेस ही हैं कि सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं, क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज है, आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। एंड थर्ड हो गया ई कॉमर्स के ऊपर। लॉल सिप्ती, यहाँ पर है, मंडी, शिमला, सोलन, इसे दिल्ली के बाद में सोलन है, शिमला हो गया ऊपर में जाके, फिर लाहौल थी। संगा टिंजिन है डाइन 500 years ago, लेकिन मेडिटेटिंग है एक तरह से, कार्बन 14 डेट, ओनली एग्जाम्पल इन इंडिया ऑफ नेचुरल मनी, एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल। लोकल से ही केम फ्रॉम तिब्बत एंड हिज बॉडी इज श्रिंक, नो श्रंक, और ओनली मम्मीफिकेशन हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड एंड एरिडिटी ऑफ द एरिया। इंडिया में नेचुरल मम्मीफिकेशन का एग्जाम्पल है गुए मोनेस्ट्री, कहाँ पर है? तिब्बत बॉर्डर। स्किन एक्सपोर्ट डोंकी, China is the main trading partner of many other for donkey. Ethiopia one of the largest donkey population. डोंकी ट्रेड मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम आता है। इंडिया से रिलेटेड बोला है तो वाइल्ड एस, जो गुजरात में मिलते हैं, रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं, आई थिंक इट इज वर्नेबल, सर्च करना एक बार।
IUCN में क्या आता है उनका? इंडेंजर स्पीसीज है कि वल्नरेबल है, वाइल्ड एस। ओके, आई थिंक लीस्ट कंसर्न ही होना चाहिए। मिला IUCN? देख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। वाइल्ड नियरली, सैंक्चुअरी, नियरली थ्रेटेंड है। नियरली थ्रेटेंड है। वाइल्ड लाइफ इनके क्वेश्चन द्वारा पूछेगा, नियरली। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि अगर पूछा जाएगा वाइल्ड एस कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ट्रू और फॉल्स? कैनॉट बी डोमेस्टिक, ट्रू होना चाहिए। कैसे होगा फॉल्स मतलब? नहीं होना। फॉल्स होगा ना, कैन वाइल्ड, डोमेस्टिक तो कर ही सकता है हर चीज को, जब जानवर, जब स्पाइडर को कर सकते हैं, घड़ियाल को कर सकते हैं, एलिगेटर को कर सकते हैं, कैन बी डोमेस्टिकेटेड। तो इसी से पूछा पूछा डबल हम्प्ड कैमल पे पूछा था कि इट कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड, डबल हम्प्ड कैमल। तो ये और बात। डोंकी का जो IUCN बोलता है वो बोलता ही है कि द डोंकी इज डोमेस्टिकेटेड एक्वीन। हाँ हाँ, वाइल्ड एस का बात कर रहे थे, तो डोमेस्टिक कर ही सकते हैं सबको, एनिमल जब लायन वो कर सकते हैं, कैन बी डोमेस्टिकेटेड, एक भी कर दिए तो हो जाता है। ऑल्दो दे आर नॉट कंसिडर अंडर डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, लेकिन कैन बी डोमेस्टिकेटेड। ऐसा चाहूं राज में जैसे मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम वैसे, रैदास रहे प्रश्न। रविदास जी का है यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या हुआ दिव्या? ऐसा चाहूँ राज में मतलब मुझे ऐसा राज चाहिए जहाँ सब मिले अन्न, मतलब सबके लिए अनाज हो खाने के लिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, तो भी सबके पास रहने के लिए है, तो ही रैदास पर्सन है, मतलब रैदास जब भी खुश हो सकता है। तो हम्म इक्वालिटी की बात करते हैं, सबके पास खाने के लिए अनाज हो, उस चीज की बात करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हम्म हैं। इसके उसमें वाराणसी में अमूल का प्लास्टिक प्लांट भी ओपन किया गया है, शायद प्रधानमंत्री द्वारा 13,000 करोड़ की परियोजना है। अमूल प्लास्टिक परिसर ऐसे करके कुछ परियोजनाएं स्टार्ट की गई है वाराणसी। हम्म इनके बारे में बता दो, रविदास जी। भक्ति काल में थे ये, उन्होंने उस टाइम पे भक्ति करते थे कि राम की और कृष्ण जी की भक्ति करते थे, वाराणसी से संबंध रखते थे और इक्वालिटी की बात करते थे। इनके द्वारा लिखे गए दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में अंगद दास जी द्वारा, जो पांचवे गुरु थे सिख के, उनके द्वारा भी लिए गए। रविदास जी एजुकेशन। इज कंटेम्पररी टू द अकबर, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। हाँ, 13th century में भाई, बहुत पहले। कबीर दास जी 1267 के से आसपास के होंगे, 1347 कबीर का टाइम दास जी, पीरियड है। रैदास जी और 13th century, रविदास जी। गुरु। हाँ, वो दिल्ली साल। सल्तनत है यहाँ पे, मतलब हाँ, दिल्ली। बॉर्न ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। देयर डिवोशनल वर्सेस वे इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, दद्दूपंथी, दद्दू दयाल के जो 1540 अकबर के समय थे, दद्दू दयाल, गुजरात में, कंटेम्परेरी टू अकबर थे, एग्जैक्ट। और तो उनका जो दो उनका जो डिवोशनल वर्सेस है उनको लिया गया। ही इन्फ्लुएंस मीराबाई, गुरु नानक, राणा संगा, कबीर एक्सेट्रा। इन्फ्लुएंस बाय, किससे इन्फ्लुएंस हुए? रामानंदा, वैष्णविज्म, अद्वैत वेदांता ऑफ आदि शंकराचार्य। तो ठीक है। अमेरिका की निजी कंपनी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारा। निजी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर का रोल। पहले उन्होंने ओलम अपोलो 17 मिशन 1972 में के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका अंतरिक्ष यान वहां पर लैंड हुआ है एक तरह से। अब लॉन्ग टर्म में बात होता है अर्टमिस, अर्टिमिस अकॉर्ड, $52 बिलियन प्रोजेक्ट है। इंडिया भी एक अकॉर्ड का पार्ट है। वो बोलता है कि कैसे यूज दी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मून इज इंपॉर्टेंट, दैट विल बी अ लैंडिंग पैड फॉर द मार्स सेटलमेंट। कंपनी का नाम है इंटुएटिव, इंटुएटिव मशीन। नहीं,
ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि संचार में दिक्कत को दूर के बाद फ्लाइट कंट्रोल से इस बात की पुष्टि की कि ओडीसीएस ठीक है और आंकड़े भेजना शुरू करें। संचार कम्युनिकेशन को बोलते हैं। हम्म तो बेसिकली निजी कंपनी ने पहली बार यूज किया। नॉन बैंक कैन इशू प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, प्रीपेड भी कह सकते हैं। ये क्या सोयाबीन ये हो गए सोया दे चुके। एनसीआर। NRC 188। शार्प मैन ने भारतीय महिला हॉकी टीम में मुख्य कोच पद से इस्तीफा किया। शार्प मैन। कपूर संघू पहले दौर के बाद संयुक्त 26 स्थान पर। शिव कपूर भारतीय गोल्फ। Okay, thank you everyone. We will take up next set of important articles for detailed discussion due to the unsarkari.